नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिंदी भाषा और उसकी जो बोलियां हैं, हिंदी भाषा की उपभाषाएं और उपभाषाओं की जो बोलियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आज हम पहले तो वन लाइनर प्रश्न रहेंगे, उसके बाद MCQ रहेंगे जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगर आपको उनमें से कितने आते हैं पहले से, तो आप कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले वन लाइनर प्रश्न रहेंगे और उसके बाद हमारे MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी रहे, लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और जानकारी आपको अच्छी भी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की बोली है, कौन सी है? मारवाड़ी है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। अब ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की कोई 2 उपबोली कौन सी हैं? मेवाती और मारवाड़ी। खड़ी बोली में लिखा प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ये बिहार की बोली है। कोरवी किस बोली का अन्य नाम है? ये है खड़ी बोली का। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? शोरसेनी अपभ्रंश से। तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करते रहें। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ और किसने किया था? बड़े काम के प्रश्न हैं। सुख सागर किस पुस्तक में? सुख सागर, जो किसके द्वारा रचित है? मुंशी सदासुख लाल के द्वारा। स्थानीय लोग ढूंढानी को क्या कहते हैं? उसको कहेंगे जयपुरी। यानी कि जयपुरी का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है तो क्या होता है? ढूंढानी। और ढूंढानी का नाम क्या पूछ लिया जाता है? तो जयपुरी। एक भारतीय होने के नाते हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के अनुच्छेद 343 में दिया गया था। आगे है पश्चिमी हिंदी की बोली है, कौन सा उदाहरण है पश्चिमी हिंदी का? कन्नौजी। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा किस उपभाषा की बोली है? ये है पश्चिमी हिंदी की। बघेली भाषा किस उपभाषा से संबंधित है? पूर्वी हिंदी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। दिल्ली मेरठ में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? खड़ी बोली। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत से हुआ है? मगधी या मागधी। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? खड़ी बोली से हुआ है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है? ये है अर्धमागधी। आगरा मथुरा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है ब्रजभाषा। लरिया भाषा का अन्य नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम क्या है? लरिया भाषा। मारवाड़ी में किस तरह का साहित्य मिलता है? मारवाड़ी में 2 तरह का साहित्य मिलता है, श्रृंगार और वीर रस से भरा हुआ साहित्य। रामचरितमानस की रचना किस बोली में हुई है? यह हुई है अवधी में। विनय पत्रिका रामचरितमानस की रचना ये लिखा किसने है? ग्रंथ ये तुलसीदास द्वारा रचित है। विनय पत्रिका व कवितावली की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है और ये रचनाएं भी तुलसीदास जी की ही है। पूर्वांचल की मुख्य बोली क्या है? भोजपुरी। पूर्वांचल की बोली क्या है? भोजपुरी है। मैथिली का विकास किसके अपभ्रंश से हुआ है? मगधी अपभ्रंश से। मगही भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग हुआ है? कैथी व नागरी लिपि। 2 लिपियों को मिलाकर ही मगही भाषा का निर्माण किया गया है। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में क्या बोली जाती है? गढ़वाली। कुमाऊनी भाषा का उद्गम क्या है? कुमाऊनी का उद्गम है कौन सी अपभ्रंश से कुमाऊनी का विकास हुआ है? शोरसेनी के अपभ्रंश से। आगे इसमें देखिए, ब्रजभाषा का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ब्रजभाषा का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र पूछा जाता है तो कौन सा है? ये रहेगा मथुरा। मथुरा के आसपास यानी कि उत्तर प्रदेश में ब्रजभाषा ज़्यादा बोली जाती है। बिहारी हिंदी की मुख्य बोली क्या है? भोजपुरी है। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी की है। किस बोली में परसर्ग लगाया जाता है? खड़ी बोली में परसर्ग लगता है। बोली का लघु रूप क्या है? यानी बोली का लघु रूप क्या होगा? वर्ण होगा।
किस भाषा में साहित्य रचना होने लगती है तो उसे कहते हैं उपभाषा कहते हैं। जब बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वो क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। सर्वाधिक फिल्में बनने वाली कौन सी भाषा है? भोजपुरी में सर्वाधिक फिल्में बनी है। गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। आगरा क्षेत्र किस बोली के अंतर्गत आता है? ब्रज भाषा के अंतर्गत। जयपुर, अजमेर, धौलपुर में प्रयोग होने वाली बोली कौन सी है? जयपुरी। झांसी की प्रमुख बोली है बुंदेली। तो अब तक तो हमने जो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, हिंदी भाषा, उसकी उपभाषाएं और बोलियां, ये तो वन लाइनर प्रश्नों का हमने अध्ययन किया है। और आगे जो अब शुरू होने वाले हमारे हैं एमसी क्वेश्चन रहेंगे। तो एमसी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर इनका उत्तर आपको आता है तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताना कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से आ रहे थे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो प्रश्न को पहले ध्यान से सुने और बाद में अपना उत्तर लिखते रहें और बात कमेंट में डालकर ज़रूर बताना कि आपके इतने प्रश्न सही हो पाए। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ये हमारा प्रश्न है। तो वह क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। अब देखिए यूपीएसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है तो ये रहेगा मथुरा। अगला प्रश्न इसमें है बुंदेली का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है इसमें? बुंदेली यानी कि कहाँ पर बोली जाती है? तो बुंदेली हमारी बोली जाती है झांसी, जालौन और दतिया क्षेत्र में। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को और संविधान के 343 अनुच्छेद में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बोली जाती है इसमें कन्नौजी। अगला प्रश्न है हिंदी ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? यानी कि जो ब्रज भाषा है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो वो आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो इसका आंसर रहेगा जयपुरी। अगला है हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो महाराष्ट्र नहीं आता है। अगला है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है, सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। अगला है कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो इसमें जो है जयपुरी, ये राजस्थानी हिंदी के हैं, बाकी तीनों क्या हैं? बिहारी की बोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें जो हमारी है जयपुरी, ये राजस्थान में बोली जाती है, बाकी तीनों क्या हैं? उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। अगला प्रश्न हमारा है मध्यकालीन आर्य भाषा काल। मध्यकालीन आर्य भाषा का काल बताना है, इनमें से कौन सा सही होगा? तो जो हमारा ऑप्शन ए है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक का मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल माना जाता है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो ढूंढानी। अगला है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा मेवाती, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा पहाड़ी हिंदी, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। अगला है किस क्षेत्र की बोली को कसिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को कासिका कहा गया है? तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वाराणसी क्षेत्र की जो बोली होती है उसको कासिका कहा गया है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करते रहें। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो जी कन्नड़ का संबंध है द्रविड़ भाषा परिवार से।
कन्नड़ का ये तो आ चुका है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये हुई है सोर्स यानी अपभ्रंश से। लिपि की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है? लिपि की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो लिपि भाषा लिखने में सहयोग करती है, सहायता करती है। खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है? ये प्रश्न है इसमें। तो इसका उत्तर रहेगा पश्चिमी हिंदी से। अगला है इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इलाहाबाद में बोली जाती है अवधी। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? प्रसिद्ध जो बोलियां हैं वो कौन सी हैं, कितनी हैं? तो हिंदी भाषा की 8 बोलियां प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी, इसमें देखिए छत्तीसगढ़ी किस भाषा की एक बोली है? तो छत्तीसगढ़ी है हमारी पूर्वी हिंदी की एक बोली। हाड़ौती बोली है, ये बताना हाड़ौती कहाँ की बोली है? तो जी इसमें जो हाड़ौती है ये हमारी है पूर्वी राजस्थान की एक बोली है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो गाजीपुर में बोली जाती है भोजपुरी। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? तो संस्कृत हिंदी की आदि जननी मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती। अगला प्रश्न है मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो खड़ी बोली का अन्य सही नाम है कोरवी। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली जाती है हरदोई जनपद में। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो जो इलाहाबाद है ये भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है कौन सी है? तो फैजाबाद जनपद में बोली जाती है अवधी। कौन सी अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें रहेगा हमारा आंसर ऑप्शन डी, बघेली इनकी नहीं है। खड़ी बोली को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो खड़ी बोली को हम जानते हैं, जैसे 2-3 बार ये रिपीट हो गया है, कोरवी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आज हमने पहले तो हमने 1 लाइनर प्रश्नों पर हिंदी और उसकी उपभाषाएं और बोलियों के बारे में चर्चा की, और अंत में हमारे 34 प्रश्न रहे हैं MCQ प्रश्न। तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हिंदी से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर होता है तो उनमें प्रश्न दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।